अच्छा दशम में देखें प्रश्नावली 12.2 अंतर्गत यहाँ पे 3 असरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसका हम देखेंगे, ये आपको क्या हो जाता है, ये कथन होता है कि 3 असरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसी को पूछा जाता है 3 असरेख बिंदु से केवल एक वृत्त खींचिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक वृत्त बनाइए, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं समतल में 3 बिंदु ए बी व सी लेते हैं। ये समतल में 3 बिंदु ए बी और सी, ये हो जाता है, बी होता है और सी, ये 3 बिंदु होते हैं। अब यहां से देखें इसको, इसके पश्चात हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, स्केल की सहायता से ए और बी को मिलाते हैं, ए और बी को मिलाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, बी और सी को मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, बी और सी को मिला देते हैं, ठीक है। ए बी, सबसे पहले क्या किए, ए से बी को मिलाए, फिर क्या किए, बी से सी को मिलाते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस ए बी का लंबसम द्विभाजक रेखा खींचते हैं। ए बी का लंबसम द्विभाजक रेखा, यहाँ से हम क्या रखेंगे, प्रकार रखेंगे, और प्रकार रख के इस तरह से ऐसा चाप काटेंगे, इस तरह से यहाँ चाप होगा, ऊपर की ओर चाप काटेंगे और इसको मिलाते हुए ये रेखा खींचा जाएगा। ये लंबसम द्विभाजक रेखा है, ये हम ले लेते हैं I1 होता है। फिर इसका लंबसम द्विभाजक रेखा सेम उसी प्रकार से खींचना है, एक चाप होगा ऊपर की ओर, जैसा एक चाप होगा। तो इस दोनों को चाप को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, दोनों चाप को मिलाया जाता है। इसमें भी क्या प्रयोग क्या करेंगे, प्रकार का प्रयोग, क्या प्रकार का प्रयोग करना है। ये दोनों को मिलाया जाता है। ये आपको क्या होता है, I, दोनों कटान बिंदु मिलाया गया है। इसमें फिर आपका दोनों कटान बिंदु का फिर एक बिंदु प्राप्त हुआ, ये इसको हम मान लेते हैं O, और इसको बिंदु को मान करके हम इसमें एक बिंदु से मिलाते हैं, जैसे ए बी। तो ये ओ बी से मिलाते हैं, ओ बी को हम त्रिज्या मान करके वृत्त बनाएंगे, ओ बी को त्रिज्या मान करके वृत्त बनाते हैं। तो स्पष्टतः ये तीनों बिंदु से होकर के गुजरता है, क्या होगा, तीनों बिंदु से होकर के गुजरेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक वृत्त की रचना हो जाती है। यहाँ से जैसे हम ये करेंगे तो ये क्या है, तीनों बिंदु से होकर के ये गुजरेगा। जैसे आप माप के बनाएंगे तो इस प्रकार सही ढंग से अच्छे स्वरूप में ये बनता है। तो इस तरह से 3 असरेख बिंदु से एक और एक केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसमें हम क्या लिए, सबसे पुनः देखें एक बार, ए और बी और सी, समतल में 3 बिंदु ले और बिंदु ए को बी से मिलाए, बी को हम सी के मिलाए। अब इसका लंबसम द्विभाजक खींचे, फिर इसका लंबसम द्विभाजक खींचे, दोनों का कटान बिंदु को हम क्या, कोई भी शीर्ष जैसे बी या सी किसी से भी मिलाएंगे और मिला करके वृत्त बनाएंगे, तो तीनों शीर्ष से होकर के गुजरता हुआ एक वृत्त की रचना होती है। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि 3 असरेख बिंदु से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसके पश्चात हम देखेंगे प्रश्नावली से प्रश्न। देखें प्रश्न दूसरा, सभी इसमें क्वेश्चन सरल ही है, उतना कठिन नहीं है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की 2 समांतर जीवाएं वृत्त केंद्र के विपरीत ओर है जीवाओं के बीच की दूरी
बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं हैं। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं हैं। वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर है। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की का व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का हमें क्या निकालना है? व्यास ज्ञात करना है। हल देखें। हमारा वृत्त केंद्र क्या है? O है। क्या है? O है तथा दो जीवाएं वृत्त बनाते हैं AB और ये क्या है? CD। वृत्त केंद्र O है तथा दो जीवाएं AB व AB बराबर कितना है? 10 और CD बराबर 24 कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना ये? 24। ये फिर ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और यहाँ से दोनों के मिलाते हुए लंबसम द्विभाजक खींचा जाता है। क्या हो जाएगा? ये M और नीचे क्या है? N। त्रिज्या AO बराबर CO बराबर क्या है? त्रिज्या है। दोनों क्या है? त्रिज्या है। और इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न रूप में? MN बराबर कितना है? ये 24। MN कितना है? 17 सेंटीमीटर है। सॉरी कितना है ये? 17 सेंटीमीटर। 24 CD का मान है और AB का मान 10 है और MN का मान कितना है? 17 सेंटीमीटर। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें लंबसम द्विभाजक है तो ये दोनों पक्ष क्या होगा? बराबर होगा। ये और ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी यहाँ पे AM वृत्त में MN एक समद्विभाजक है। अतः AO बराबर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर और AM होगा और CN बराबर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हम मान लेते हैं कि OM एक कोण पे क्या मान लेते हैं? X माना। MO क्या है? X। तब ON क्या हो जाएगा? 17 ऋण x। ये टोटल मान यहाँ से यहाँ तक कितना है? 17 है। ये x है तो शेष बचेगा क्या हो जाएगा? 17 ऋण x। अब यहाँ पे हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज OMA से पाइथागोरस प्रमेय से OA का वर्ग कर्ण है प्लस बराबर होगा OM का वर्ग धन AM का वर्ग। OA का वर्ग त्रिज्या है। क्या ये? त्रिज्या। OM कितना है? 5 का वर्ग धन AM तो AM ये 5 है तो OM क्या हो जाएगा? x का वर्ग। 5 का वर्ग धन x वर्ग। फिर क्या होगा? पहला एक समीकरण ही मान लेते हैं। फिर पुनः हम त्रिभुज CON में फिर पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या हो जाएगा, OC का वर्ग बराबर ON का वर्ग धन CN का वर्ग। अब OC क्या है, ये भी त्रिज्या है। ON का वर्ग है 17 ऋण x। ON कितना है, 17 ऋण x का वर्ग धन CN कितना है, 12। CN क्या है, 12। ये हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। समीकरण 1 व 2 से AO बराबर क्या है, OC, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। इस कारण से समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिखते हैं, 5 का वर्ग धन x का वर्ग बराबर 17 ऋण x पूरे घात 2 धन 12 का वर्ग। हल करते हैं। 5m 25 धन x का वर्ग 17 का वर्ग कितना हो जाएगा, 289 धन x का वर्ग ऋण 34x। कितना होगा ये, 34x और 12 कितना हो जाएगा, 144। x का वर्ग दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 289 25 34 किधर लाते हैं, कितना हो जाएगा, 34x बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 3 9 4 13 हासिल 1 8 4 12 1 13 हासिल 1 3 1 कितना हो जाएगा, ये 435। 435 में हम कितना घटाएंगे, 25, तो कितना बचेगा, ये 408। फिर ये कितना है, 34x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 408 बटे 34। तो कितने बार में ये घटाते हैं इसको, 2 17 2 से 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 2 4 8। देखें 17 एकम 17 हासिल 3 17 दूनी 34। तो x का मान कितना आता है, 12 आता है। x का मान कितना आता है, 12। तो इस 12 को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। क्या निकालना है, इसमें व्यास निकालना है। तो समीकरण 1 क्या है, OA का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन x का वर्ग। तो 5 1 25 धन x का वर्ग कितना है, 12 है, तो कितना हो जाएगा, 144, अर्थात कितना हो जाएगा, 169। ये AO का वर्ग है तो OA बराबर कितना हो जाएगा, 13। त्रिज्या कितना आया, 13, तो व्यास कितना होगा, 26। अतः कितना, अतः व्यास बराबर 13 × 2 अर्थात 26। तो इस तरह से ये इसका आंसर होता है। तो इस तरह से ये आपका ये सवाल क्लियर होता है और ऐसे ही आपको बनाना है। ये दीर्घवृत्तीय प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन लगभग सरल है, तो आप सरलता से इसको हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्नावली क्लियर होता है। अगला प्रश्नावली अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।